हेलो एवरीवन। आज की यूट्यूब वीडियो में आपका फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस से संबंधित ही, उसमें आज हम पास्ट टेंस के बारे में जो है करेंगे डिस्कस, उसकी पहचान, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, उसके कितने टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनका प्रयोग होता है, पहचान वगैरह। आज इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंस यानी हिंदी के अंदर हम बात करें तो इसको कहते हैं भूतकाल। इसके प्रकार के बारे में अगर बातचीत करें तो ये 4 इसके पार्ट हैं। सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन सब में से आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम जो है जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान हम देखते हैं। सामान्य से पहचान इसकी हिंदी के वाक्य के अंत में, जैसे था, पढ़ता था, वह जो है इस स्कूल में पढ़ता था, ते थे, खाते थे, पढ़ते थे, ती थी, पढ़ती थी, सोती थी, गाती थी, ता हूँ, ए, आ, ई। अतार्थ यानी कि अतीत की घटना का वर्णन हो, जो समय बीत गया उसकी कोई जो घटना होती है उसका जो है इसके अंदर वर्णन होता है। और लास्ट में इसके जो है सामान्यतः ये सब हमें मिलते हैं। यानी अतीत की घटना जो पहले बीत गई उसका वर्णन होता है इस टेंस के अंदर। सामान्य से इसकी यह पहचान है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कब होता है ये भी हमें जो है अच्छे ढंग से जान लेना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में प्रयोग करें। यानी जब हमारा वाक्य पास्ट टेंस का है, किसी अतीत की घटना का हम वर्णन कर रहे हैं और वो नकारात्मक में है, नेगेटिव सेंस में है, या वो इंटेरोगेटिव सेंस में है, प्रश्नवाचक बोध के रूप में है। उदाहरण के तौर पर हम जैसे वाक्य को लेते हैं, जैसे नेगेटिव का लेते हैं कि वह इस विद्यालय में नहीं पढ़ता था। ता था लास्ट में है, नहीं सेंस में आया है, तो इसमें डिड का प्रयोग होगा। यानी नेगेटिव सेंस है और पास्ट टेंस के इस नेगेटिव सेंस वाले वाक्य के अंदर डिड का प्रयोग हम जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। या वाक्य इंटेरोगेटिव का लेते हैं कि क्या वह इस विद्यालय में पढ़ता था, क्या वाला आ गया, इंटेरोगेटिव सेंस है, तो भी हम जो है डिड का ही प्रयोग करेंगे। यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में हम जो है डिड का प्रयोग करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। एक बात और हमें जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब हमारे वाक्य होते हैं तो जो है उस समय हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही केवल प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म के रूप में आ गया है, तो यहाँ हम जो है फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे अगर नेगेटिव है तो। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड हमारी पहले आ जाएगी। ये बात हमें जो है अच्छे ढंग से जो है ध्यान में लेनी है कि हम डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में, और जो है उस समय
इन दोनों के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और सामान्यतः जब हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब जो हमारी जो है वो सेकंड का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमारा जो है साधारण है, वाक्य है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है तो डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे हम जो है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी अच्छे ढंग से इसे समझेंगे। तो आप ये नोट करिए कि इसके अंदर आप नोट करिए कि जो हमारी ये डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्रयोग की जाती है। डू, डज, डिड के साथ हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब इस पास्ट टेंस की एफर्मेटिव जो हमारा सेंटेंस है, एफर्मेटिव का मतलब है कि साधारण, एफर्मेटिव का मतलब है साधारण। साधारण जो हमारा कोई वाक्य है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अब हम कि इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना कैसे बनेगी, और वो भी एफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी साधारण वाक्य तो कैसे बनेगी। सबसे पहले हमें जो है साधारण वाक्य के अंदर जो है सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं स्कूल गया, गया पास्ट की सेंस में है, पहले मैं जा चुका हूँ, वो कार्य अतीत में हो चुका है, तो यह सब्जेक्ट हम जो है आई लेंगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, तो यहाँ हम वेंट लगाएंगे, आई वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर जो है आई वेंट टू स्कूल, ये हमारा जो है साधारण वाक्य हो गया। इसी को अब अगर हम उसमें नेगेटिव की सेंस में देखें तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ जो है डिड नॉट लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस भी किया है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये हमें जो है ध्यान रखना है। अब नेगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट डिड नॉट आएगा, डिड और नोट, उसके फौरन बाद नोट आएगा। डिड का प्रयोग हमने पहले ऊपर डिस्कस किया है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में ऐसा नहीं करेंगे, वहां सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसा कि ऊपर जो है दिखाया गया है। तो इसके अंदर जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसके अंदर हो जाएगा। जैसे मैं स्कूल नहीं गया था, आई सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, डिड नॉट गो टू स्कूल। ये ऐसे इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बन जाएगी, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसी में हम जो है आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, प्रश्नवाचक, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो है हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये बात हमें जो है ध्यान रखनी है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। क्या मैं स्कूल गया था, डिड आई गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव दोनों सेंस में वाक्य हो तो फिर कैसा होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं स्कूल नहीं गया था, डिड आई नॉट और गो टू स्कूल। ये हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर बनेगी। अब हम इसके पास्ट टेंस के यूजेस की बात करें कि इसका प्रयोग जो है कहाँ होता है, तो सामान्यतः एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी एडवर्ब जो समय की, जो हमारी जो एडवर्ब है, जो जैसे अगो है, लास्ट है, यस्टरडे, ऑलवेज, वो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग हमें जो है करना है। अगो का मतलब है जैसे पहले, लास्ट जो बीत गया, यस्टरडे कल के बारे में डिस्कस, जो बीता हुआ कल है, ऑलवेज जो हमेशा से चला आ रहा है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। ये एडवर्ब ऑफ टाइम
के इस सेंस में हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल से दिया गया है कि आई मेट हिम 2 years ago, मैं उससे 2 साल पहले मिला। 2 years ago है तो हम जो है साधारण सी बात है कि हम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे यहाँ। नेक्स्ट है लास्ट संडे, यानी जो बीता हुआ संडे है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। लास्ट संडे आई एंजॉयड द पिकनिक, मैंने जो है पिकनिक का आनंद लिया। नेक्स्ट जो है एफर्मेटिव से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। एफर्मेटिव साधारण वाक्य कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह स्कूल गई, ये साधारण वाक्य है। तो यह सब्जेक्ट सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें, गो वेंट है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट है ही ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स, ऑलवेज ये मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि ऑलवेज है, यस्टरडे है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। ही ऑलवेज, वो हमेशा से जो है रिस्पेक्टेड सेकंड फॉर्म को यूज किया है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। इज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट है सुरेन यूजुअली प्लेड क्रिकेट, सुरेन अक्सर जो है क्रिकेट खेलता है। यूजुअली है, ऑलवेज है, यस्टरडे है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंस में वाक्य जो है हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे है और नेगेटिव सेंस में बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके साथ जो है उसके फॉर्म बाद नोट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ में ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ये ऊपर हमने बता दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। बाकी एफर्मेटिव में हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते आ रहे हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस दिया गया है दे प्लेड क्रिकेट ए ईयर अगो, सी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वह स्कूल कल नहीं गई थी। आई डिड नॉट रिसीव ए लेटर लास्ट संडे, मैंने जो पिछले रविवार कोई पत्र प्राप्त नहीं किया। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट ए ईयर अगो, दे डिड नॉट प्ले, उन्होंने जो है क्रिकेट नहीं खेला है ए ईयर अगो, एक साल पहले जो। तो ये हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ वाक्य दिए गए हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उसको देखते हैं। प्रश्नवाचक में हमने पहले डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ जाएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद हमारी जो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट ये रहेगा, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया गया है। और लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। डिड सी गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या वो कल स्कूल गई, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट। और यहाँ देखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है गो, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड रहेगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड हमारी पहले आ जाएगी और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद रहती है। और कुछ एग्जांपल इस प्रकार से जो है नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव के नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है। डिड शी नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या वो कल स्कूल नहीं गई है, तो हेल्पिंग वर्ब डिड पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बाद में यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। तो डिड आई नॉट रिसीव ए लेटर यस्टरडे, क्या मैंने जो है कल एक पत्र प्राप्त नहीं किया है। डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट ए ईयर अगो, क्या उन्होंने एक साल पहले क्रिकेट नहीं खेला है। मेरे बच्चों, इस प्रकार से ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट से टेंस से संबंधित जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, इसकी सामान्य सी पहचान क्या है, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या हैं, और इस प्रकार से आप जो है अपने खुद के वाक्य बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को आप जो है बार बार जो है देखें, समझें और इन सब को अपने नोटबुक्स में भी आप लिखें।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक और जो है अपने दोस्तों में उसे शेयर भी करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। आपने वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। वंस अगेन थैंक्स।